परमेश्वर के नाम को हम महिमा देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन की हर अवस्था में हमारी भलाई के लिए वो हमारी अगुवाई करता है। इंग्लिश में एक टर्म है अंडर करंट। अंडर करंट का मतलब जैसे नदी या जो समुद्र के अंदर जो लहरें चलती हैं, उस लहरों के नीचे कुछ धाराएं चलती जो दिखाई नहीं देता। ऊपर का पानी दिखाई देता है लेकिन नीचे जो है वो दिखाई नहीं देता, जो अंडर करंट्स बोलते हैं। बहुत सारी बातें जो ऊपर होती है वो एक्चुअली उस अंडर करंट्स का परिणाम होता है, जो नीचे जो धाराएं चलती है। सो मेरी और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी बहुत सारी बातें जो हमें समझ में नहीं आती, बहुत सारे सवालों को लेकर जब हम मसीही जीवन के अंदर हम आगे बढ़ते हैं, मैं आज आपसे कहना चाहूँगा देयर इज एन अंडर करंट। एक धारा है जो हमें नहीं मालूम, जो हमारी भी जानकारी के बगैर हमारे जीवन को परमेश्वर के द्वारा तय किए गए उस मंजिल पर परमेश्वर में पहुंचाता है। वही कारण है जो गीत हमने यहाँ पर गाया कि वो हमारे लिए पर्याप्त है, वो हमारे लिए अच्छा है, वो हमारे लिए भला है। प्रियो, संसार में यदि हम देखें तो अलग अलग चुनौतियों से लोग गुजर रहे हैं। कई प्रकार के दर्द, कई प्रकार के जख्मों से होकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सारे दर्द के बीच में, इन सारे जख्मों के बीच में आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपका परमेश्वर आपको एक मंजिल पर पहुंचा रहा है। आपका परमेश्वर आपके जीवन में एक ऐसा कार्य कर रहा है जिसकी जानकारी शायद आज हमें नहीं है, लेकिन प्रभु के आगमन में देरी है तो आने वाले वर्षों में जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हम खड़े होकर पीछे मुड़कर देखकर कह पाएंगे, प्रभु तू भला था, तू भला था, तो अपने कार्यों को हमारे जीवन में कर रहा था। पिछले दिनों में मैं एक व्यक्ति के जीवन के बारे में मैंने इंटरनेट से समझने का प्रयास किया। उस घटना को मैं आज आपके बीच में बांटूंगा और उसके बाद में बच्चों का कुछ विशेष कार्यक्रम यहाँ पर तैयार किया है, उसके ओर मैं बढ़ना चाहूँगा। होरेशियस स्पैफर्ड नाम का एक व्यक्ति 19वीं सदी के 19th सेंचुरी के आखिरी भाग के अंदर शिकागो करके एक शहर है अमेरिका के अंदर, वहाँ पर रहा करता था। वो बहुत ही एक सफल लॉयर था, बिजनेसमैन था, और उन सब बातों से बढ़कर वो एक बहुत ही भक्त व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति था। काफ़ी संपत्ति उसके पास में थी, भरा पूरा परिवार था, 4 बेटियां, 1 बेटा, पूरा परिवार उसके पास में था। हर तरीके से हमारी भाषा में यदि कहा जाए तो ही वाज ए मोस्ट सक्सेसफुल एंड ब्लेस्ड पर्सन। वो एक बहुत ही सफल और एक आशीषित व्यक्ति था। लेकिन 1871 के अंदर, इन 1871, शिकागो शहर के अंदर एक बहुत बड़ी आग लगी, दैट इज नॉन एज द ग्रेट शिकागो फायर। और उस आग के अंदर D.L. मूडी नामक एक प्रचारक का एक संदेश बहुत ही फेमस है। जिस रात आग लगी थी उसके एक रात पहले उसने संदेश दिया, लेकिन संदेश के अंदर टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए वो ऑल्टर कॉल नहीं दे पाया कि लोगों को प्रार्थना के लिए वो आगे नहीं बढ़ा पाया। एंड द सेम नाइट द फायर हिट, उसी रात को वो आग शिकागो शहर के अंदर फैली और हजारों की संख्या में लोग उस आग के अंदर मारे गए। तो D.L. मूडी हमेशा कहते हैं कि आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी, वो अवसर मैंने खो दिया। किस बात के लिए? प्रचार तो किया लेकिन लोगों को मैंने आगे नहीं बुलाया अपना जीवन प्रभु को सौंपने के लिए। रात को आग उस शहर के अंदर हजारों की संख्या में लोगों को खत्म कर गया। सो शिकागो फायर एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट है जो D.L. मूडी अक्सर कोट करते हैं, लेकिन मैं भी वो बात नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये जो व्यक्ति, जो होरेशियस स्पैफर्ड नामक की व्यक्ति, उस आग के अंदर एक्चुअली उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जल गई। उसका एक बेटा जल के मर गया, अब पत्नी और 4 बेटियां बची। उसका जीवन कहाँ वो टॉप पे था, वहां से बिल्कुल वो एक झटके में बिल्कुल निम्न अवस्था के अंदर आ पहुंचा। ऐसी स्थिति आ गई, सब लोग सवाल उठाने लगे, लेकिन उसके बीच में वो प्रभु के भरोसे पर वो कायम बना रहा। उसने कहा मेरा प्रभु जो भी करेगा उसके पीछे उसकी एक योजना है। उस बात को लेकर वो जीवन यात्रा में आगे बढ़ता रहा। कुछ साल बीते, उस दुख के अंदर से उसने सोचा कि
मेरे परिवार है, क्यों ना इनको मैं कहीं अन्य स्थान में भेजूं ताकि एक चेंज हो जाए और इनके जीवन में बदलाव आ जाए। सो 1871 में ये ट्रेजेडी हुआ। 1873 के अंदर उसने अपने परिवार के साथ में यूरोप जाने का मन बनाया, और उस समय पानी के जहाज में लोग यात्राएं किया करते थे। सो व्हाट ही डिड वाज कि उसने टिकट बुक किया उसका, उसकी पत्नी का और चारों बेटियों का। लेकिन जिस दिन सफ़र करना था उस दिन कुछ एक अन्य कार्य आने के कारण उसका टिकट उसने कैंसिल करके अन्य जहाज के अंदर उसने अपना टिकट बुक किया और उसकी पत्नी और 4 बेटियों को दूसरे जहाज के अंदर भेजा। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि कई बार ट्रेजेडीज एक के बाद में एक हमारे जीवन में आ जाती है। इस बार क्या हुआ कि जिस जहाज में इसकी पत्नी और इसकी चारों बेटियां ट्रैवल कर रही थी, वो समुद्री जहाज दूसरे एक समुद्री जहाज के साथ में टकरा गया, और उस जहाज के अंदर लगभग 226 लोग थे, 226 पैसेंजर्स। उसमें से अधिकांश लोगों की मृत्यु उस एक्सीडेंट में हो गई। उसकी चारों बेटियां वहां पर खत्म हो गई, उसकी पत्नी जैसे तैसे करके बची। ये खबर इस तक पहुंची उस जर्नी के बीच में। आप जस्ट सोचिए, बेटा मर चुका है, 4 बेटियां मर चुकी, सारी संपत्ति जल के खत्म हो गई, और ये व्यक्ति जहाज में यात्रा कर रहा है अपनी पत्नी से मिलने के लिए। जीवन के उस हालात के अंदर उस व्यक्ति ने एक गीत की पंक्तियां लिखी, और वो गीत की पंक्तियां इस प्रकार से कहती है, When peace like a river attend my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul। जब जीवन में लहरों के समान शोक एक के बाद एक मेरे जीवन में आ रहा है, जब कहीं भी शांति की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इसके बीच में मेरे परमेश्वर ने मुझे सिखाया है इस बात का अंगीकार करने के लिए कि इट इज वेल विथ माई सोल। हे मेरे प्राण तू प्रभु में शांत रह, हे मेरे प्राण तू प्रभु में शांत रह। यह गीत आज भी गाया जाता है। इट हैज बिकम ए वर्ल्ड फेमस सॉन्ग। विश्व के अंदर एक सुप्रसिद्ध गीत बन गया जिसने हजारों लाखों लोगों को यीशु की शांति का संदेश पहुंचाया। मैं पिछले दिनों में जब इस बात को पढ़ रहा था, मेरे आंखों से आंसू निकले। उस व्यक्ति को नहीं मालूम था जो कीमत वो चुका रहा था। उस समाज के लोगों को भी नहीं समझ में आया वह कीमत क्यों चुका रहा है। लेकिन जब आज यह गीत हजारों लोगों के दिल को तसल्ली पहुंचा रहा है, स्वर्ग देखकर खुश हो रहा है कि मेरे एक बेटे के जीवन की उस दुख की वादियों में से वो गुजरा, लेकिन उस दुख की वादियों में उसने मुझ पर भरोसा रखा, और जो गीत उसने लिखा उस गीत के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ आज भी हजारों लोगों को क्या कर रही है, शांति और संवेदनाएं प्रकट कर रही है। प्रियो, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, मसीही जीवन के अंदर ऐसा नहीं है कि हमेशा जो हमें अच्छा लगता है वैसा ही हमारा जीवन यात्रा आगे बढ़े। नहीं प्रियो, उतार चढ़ाव जीवन में रहता है, चुनौतियां जीवन में रहती है, ऐसे कई सवाल हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन मैं और आप प्रभु के समूह के कहने पर इट इज वेल विथ माई सोल, मेरे प्राण के साथ में मेरा प्रभु मुझे क्या करेगा, शांत करेगा। जितने लोग समझ पा रहे, मैं चाहूंगा एक क्षण अपने हाथों को उठाकर हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के तूफानों के बीच में अपनी शांति से हमें भरने के लिए, हमारे जीवन के सवालों के बीच में, प्रश्नों की मझधार के बीच में, जब हमें लगता है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम कैसे कदमों को आगे बढ़ाएंगे, आज की सुबह हमारा परमेश्वर हमें देखकर कहने पाए, मेरे बेटे मेरी बेटी मैं हूं, मेरी उपस्थिति तुझे लिए चलेगी, मैं तुझे लिए चलूंगा। संसार में क्लेश है, संसार में क्लेश है, संसार में दुख है, संसार में आंसू है, लेकिन उन सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच में हमें समझकर हमारा साथ न छोड़ने वाला,
हमें सीने से लगाने वाला एक प्रभु, एक यीशु हमारे लिए उपलब्ध है। आज की सुबह उस यीशु के हाथों में हम अपने आप को एक और बार समर्पित करें। इट इज वेल विथ माई सोल, मेरे प्राण के साथ में, मेरे प्राण को प्रभु ने स्थिर किया है। मेरी शांति मेरे प्रभु की ओर से आती है। मेरा भरोसा मेरे प्रभु पर है। मेरे जीवन को वो स्थिर करेगा, वो आगे बढ़ाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे, हमारे कलीसिया के सारे परिवारों को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। पिछले दिनों में कई प्रकार की चुनौतियां, कई प्रकार के तूफान कईयों के जीवन में आए, कई बीमारी के स्वरूप में, कहीं पर आर्थिक तकलीफ के स्वरूप में, कहीं मृत्यु के समान। लेकिन आज हम मिलकर प्रभु से कहने पा, इट इज वेल विथ माई सोल। मेरे प्राण को तो स्थिर करने वाला परमेश्वर है। मेरे जीवन में एक अनंत आशा देने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। तेरे हाथों में मैं अपने आप को संपूर्ण रीति से सौंपता हूं।